हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेश यादव और आज है 19 अप्रैल 2025 और आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 दैनिक समसामयिकी यानी करंट अफेयर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए @देवेश यादव पे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना विकास दर का अनुमान लगाया गया है। तो जो विकास दर का अनुमान लगाया गया है भारत का वो है 6.25। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.25। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न जो है हमारा यह कह रहा है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में कहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जो बड़ी प्रतिमा है वो आपको एंग्लो बोअर युद्ध संग्रहालय में अनावरण किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंग्लो बोअर युद्ध संग्रहालय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे है हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो 23वें विधि आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसलिए 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे दिनेश माहेश्वरी जी हो जाएंगे। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से कौन त्रिभाषी पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो त्रिभाषी पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वो बना है आपको महाराष्ट्र बना है। ठीक है, तो त्रिभाषी वाला महाराष्ट्र हो जाएगा आंसर, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में निम्न में से कौन भारत में ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत सेवा करने वाला पहला राज्य बना है। तो लोक अदालत सेवा करने वाला जो पहला राज्य बना है वो हमारा बना है आपको केरल बना है। ठीक है, तो इसका आंसर केरल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह कह रहा है कि हाल ही में किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया है। तो सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण का स्थान का जो स्थान बना है वो बना है हमारा अमरावती बना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न ये है, कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में किस स्थान पर भारत में के पहले क्रिएटिव टेक संस्थान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान को शुरू किया जाएगा, है ना जी। तो वो जो संस्थान है वो शुरू किया जाएगा वो है हमारा मुंबई। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में किस न्यूज़वीक स्टैटिस्टा द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया गया है। तो न्यूज़वीक स्टैटिस्टा द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल जो घोषित किया है वो है हमारा एम्स दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में पेरिस में आयोजित यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में नाट्य शास्त्र के साथ अन्य किसे शामिल किया गया है। तो यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में नाट्य शास्त्र के साथ आपको हमारा श्रीमद् भगवत गीता को भी शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह है कि इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC को इस सदी की सबसे बड़ी आर्थिक एकीकरण और संपर्क परियोजनाओं को एक बताने वाले कौन कौन से देश है। तो वो जो देश है आपका अमेरिका और इटली है। आप जैसे कि जानते हैं कि भारत से होते हुए
यूरोप से होकर अमेरिका तक गलियारा जाएगा, है ना, जिससे आर्थिक एकीकरण सुदृढ़ होगा। तो उस परियोजना को सबसे बड़ी परियोजना बताने वाली, सदी की सबसे बड़ी परियोजना बताने वाले जो है अमेरिका और इटली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्ज मेलिनिया ने संयुक्त रूप से इस बयान को दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग, ये हमारा लास्ट प्रश्न था। अब जैसे कि अब यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें @देवेश यादव जी को। तब तक हम मिलते हैं एक नए सेशन में अभी नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।